नॉर्मल, इसके अंदर नॉर्मल के 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है पॉइंट फॉर्म और दूसरी हमने पढ़ी स्लो फॉर्म। स्लो फॉर्म में पैराबोला की नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am3। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म। थर्ड वन इज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म जो आपको ध्यान रखना कि ये जो पैराबोला है तो ये पॉइंट अगर मैं pt स्क्वायर 280 की फॉर्म में लेंगे, अब यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये टेंजेंट को उस पर परपेंडिकुलर ये नॉर्मल। अब इसकी इक्वेशन मैं किस फॉर्म में निकालूँ? t की फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगी नॉर्मल की। अब देखिए स्लो फॉर्म में या फिर ये टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन होती है टेंजेंट की इक्वेशन वो होती है पैरामेट्रिक फॉर्म में dy इक्वल टू x प्लस dt स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। अब अगर मैं बात करता हूँ उसकी और स्लोप की, तो इसका स्लोप क्या था? y इक्वल टू 1/t, ठीक है, x प्लस dt। तो स्लोप हुआ टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा माइनस ऑफ टी। अब नॉर्मल स्लो फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन ये है, इसका स्लोप क्या है m इस इक्वेशन में, और हमारे पास मिला माइनस टी, तो m की जगह माइनस टी पुट कर सकता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो मिल जाएगी y इक्वल टू माइनस ऑफ dx प्लस 2at प्लस 83। ये है नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट पैरामेट्रिक। क्योंकि कई बार जब हमें पॉइंट लेट करना होता है तो हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो आपके पास तीन तरह की इक्वेशन होगी नॉर्मल की, एक पॉइंट फॉर्म, एक स्लोप फॉर्म और एक ये पैरामेट्रिक। देखिए नेक्स्ट है टॉपिक पैरामेट्रिक फॉर्म के बराबर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट एनी टू पॉइंट ऑफ द पैराबोला। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट एनी टू पॉइंट ऑफ द पैराबोला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल देखिए पैराबोला में कोई दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट पैराबोला में, एक इधर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है 81 स्क्वायर 281। एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ किया गया। एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है 82 स्क्वायर 282। एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ किया गया। ये दोनों नॉर्मल जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो पहले हम टेंजेंट की नॉर्मल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है? नॉर्मल की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में ये होगी, तो अपने पास P की जगह T1 है, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ T1x प्लस 281 प्लस 81 क्यूब एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट Q पॉइंट में नॉर्मल की इक्वेशन वो क्या बनेगी? y इक्वल टू माइनस ऑफ P2x प्लस 282 प्लस 82 क्यूब। ये भी बात, ये भी बात। अब अगर ये दोनों किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं
तो उसके लिए जो y इस लाइन का होगा वही y इस लाइन का होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। ये आपको मिलेगा -t1x + 2at1 + at1 क्यूब इक्वल टू -t2x + 2at2 + at2 क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये उसको उधर शिफ्ट करता हूं, तो ये हो जाएगा t2 - t1x प्लस बाकी सबको उधर दे देता हूँ। तो ये t2 ये -t1 तो मैं कॉमन t2 - t1 प्लस ये इधर at2 क्यूब -at1 क्यूब ये तो बाहर t2 क्यूब -t1 क्यूब a क्यूब - b क्यूब होता है a - b a स्क्वायर प्लस ab और b। अब t2 - t1 सब जगह से कैंसिल हो गया, तो x = 2a + a * t1 स्क्वायर + t1 t2 + t2 स्क्वायर। ये x आ गया, ये x की वैल्यू यहां पुट करो तो आपको y मिल जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x के मिले आपको 2a + a t1 स्क्वायर + t1 t2 + t2 स्क्वायर। ये तो सिर्फ आपको मिला क्या x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट इसका आएगा, y कोऑर्डिनेट वो कैसे फाइंड करेंगे, ये x की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट करो तो आपको y मिलेगा। देखिए मैं यहां से y = -t1 * x, x की जगह मैं लिखता हूं 2a या 2a + at1 स्क्वायर + at1 स्क्वायर + at1 t2 + at2 स्क्वायर। ये तो आ गया ये x की जगह मैंने पुट कर दिया। फिर 2at1 और at1 क्यूब है प्लस 2at1 और at1 क्यूब है। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ y = -2at1 - 2at1 -at1 क्यूब -at1 स्क्वायर t2 -at1 और t2 स्क्वायर प्लस 2at1 प्लस at1 क्यूब। तो -2at1 और at1 क्यूब तो कैंसिल हो गए, ये दो टर्म बचे। अब इसमें से आप at1 t2 कॉमन निकाल दो, ये आ गया -at1 t2 कॉमन, तो पीछे क्या बचेगा t1 + t2 तो इसका y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट आया -8t1 t2 और t1 + t2। ठीक है, तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब नॉर्मल पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म क्योंकि आपको ध्यान रखनी है होती है, स्लोप फॉर्म ये दोनों फॉर्म आपको हमेशा ध्यान रखना है। जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व दोनों में इसका यूज करें। फिर कोई दो नॉर्मल है पैराबोला के दो पॉइंट है, वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, उनकी इक्वेशन ये पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखी, दोनों को सॉल्व किया ये पॉइंट पे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट जैसे कोई कॉर्ड होती है वो पैराबोला को दो पॉइंट पे कट करती है, ठीक वैसे ही कोई नॉर्मल है पैराबोला, मान लीजिए कोई नॉर्मल है पैराबोला, किसी एक पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया इस पॉइंट, तो पैराबोला को दूसरे पॉइंट पे भी कट करेगा, तो इन दोनों पॉइंट में क्या रिलेशन क्या होगा, जैसे मान लो इसके कोऑर्डिनेट at1 स्क्वायर 2at1 है और इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट at2 स्क्वायर 2at2। तो ये t1 और t2 का रिलेशन क्या, फोकल पॉइंट में तो हमने देखा था अगर वो t1 के इक्वल टू -1 होता तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल के ध्यान देना, ये नॉर्मल
ये पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट टी पॉइंट में पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट P पे वो हो जाएगी, अभी हमने देखा था y इक्वल टू -t1x प्लस 2at1 प्लस 8t1 क्यूब। ये इक्वेशन आ गई। ये इस दूसरे पॉइंट Q से भी पास हो रहा है। ये है इस नॉर्मल पासिंग थ्रू Q, पासिंग थ्रू Q। देयरफॉर Q से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह 2a/t2 लिखा इक्वल टू -t1 x की जगह a/t2 स्क्वायर लिखा प्लस 2a/t1 प्लस a/t1 क्यूब। अब देखिए ये 2a/t2 है, ये इधर आ जाएगा 2a/t2 माइनस 2a/t1 इक्वल टू, इन दोनों में a/t1 स्क्वायर और a/t1 कॉमन, a/t1 कॉमन, इधर तो बचेगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, ये बचेगा। अब इसमें से 2a कॉमन, 2a बाहर, t2 माइनस t1 इक्वल टू a/t1, और इधर लिखता हूँ t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2। ठीक है, अब ये 2a से ये कैंसिल हो गया, t2 माइनस t1 से ये कैंसिल होगा तो इधर माइनस बच जाएगा, तो ये हुआ -2 इक्वल टू t1 इंटू t1 प्लस t2। यहाँ से मैं t1 को इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा आपका t1 प्लस t2 इक्वल टू -2/t1। तो t2 आपका हो गया -t1 माइनस 2/t1। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये अगर कोई एक पॉइंट का आपने नॉर्मल ड्रॉ किया और पैराबोला को फिर से दूसरे पॉइंट पे कट करना है, एक बार फिर से दूसरे पॉइंट पे कट करना है, तो उसका रिलेशन ये वाला रिलेशन t2 इक्वल टू -t1 माइनस 2/t। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इसकी हेडिंग क्या है? नॉर्मल है t1 विद पैराबोला है t2, रिलेशन बिटवीन t1 and t2 where normal at t1 with parabola again at t2। ये इसकी हेडिंग। दूसरी हेडिंग एक बार वो क्या है? if normal to the parabola y square equal to 4x drawn at any point at any point at square comma 280 square comma 280 with the parabola again at t3। तो क्या कंडीशन है? देखो एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर पैराबोला, इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ये नॉर्मल 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये नॉर्मल फिर से ये नॉर्मल है 90 डिग्री पे, ये फिर से इसको दूसरे पॉइंट Q पे कट कर रहा है T3 T, ये P है, ये पॉइंट Q ले लो, ये पॉइंट R T, इसका T3 का मतलब है इसके कोऑर्डिनेट होंगे a/t3 स्क्वायर 2a/t, ये इसका मतलब। तो कंडीशन क्या होगी ये आपके सामने लिखी है, t3 इक्वल टू -t माइनस 2/t, ये कंडीशन बनेगी, है ना। अगर किसी पॉइंट t पे जिसके कोऑर्डिनेट a/t² 2a/t है, वहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया और वो नॉर्मल
उसी पैराबोला को एक और पॉइंट आर पे कट कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट 83 क्यूब 283, तो इनका रिलेशन हम पहले फाइंड कर चुके हैं। ये रिलेशन आएगा, अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो t3 इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 2, ये तो शिफ्ट हो गया टी स्क्वायर प्लस t3t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये t की क्वांटिटी है तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगे t की, t1 और t2। अब दो वैल्यू क्यों? दो वैल्यू इसलिए कि आप यहाँ पे कोई दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो इस पॉइंट पे जाके मिलेंगे पैराबोला, ये इसका मीनिंग है। ये जैसे मान लो ये 81 स्क्वायर 281 है तो यहाँ पे 82 स्क्वायर 282 आएगा। मतलब नॉर्मल के कोई भी दो पॉइंट पर अगर आपने दो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं पैराबोला पे, दो पॉइंट है, दो नॉर्मल ड्रॉ किए, तो दोनों नॉर्मल पैराबोला के किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? वो डिपेंड करेगा कि पॉइंट कहाँ का, और जरूरी नहीं कोई भी दो पॉइंट उठा लो, ऐसे कुछ फिक्स पॉइंट होंगे जहां से नॉर्मल है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब देखिए इसके दो रूट मिलेंगे t1 और t2, तो सम ऑफ रूट t1 प्लस t2 वो आएगा माइनस t बाई माइनस t3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट t1 t2 इक्वल टू 2। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट t1 और t2, ठीक है? ये कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े उन कॉन्सेप्ट पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट TP and TQ, next question है TP and TQ are tangent to the parabola, are tangents to the parabola, tangents to the parabola y square equal to 4ax and the normal normals at P and Q meet at a point R on the curve prove that the center of the circle circumscribing the triangle PPQ lies on the parabola. Parabola 2y square equal to ax minus a. ये आपसे tangent to the parabola. ये पैराबोला है y square equal to 4x, ये पैराबोला y square equal to 4x। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की गई, ऐसे एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ की गई, ऐसे दोनों टेंजेंट किसी पॉइंट P पे मीट कर रही है, ठीक है? एंड द नॉर्मल्स एट P एंड Q, इस P पे एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल है,
एट द पॉइंट आर, ये एक नॉर्मल आया। ये दोनों नॉर्मल कहां पे, पैराबोला पे तो तीसरा पॉइंट है 4 पॉइंट आर, ठीक है, वहां पे मिल गया। तो ध्यान से अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं लेट कर लेता हूं कि 8t1 स्क्वायर 2a t1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 8t2 स्क्वायर 2a t2 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन ये आ जाएगा a t1 t2, y कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन ये आ जाएगा a t1 plus t, ये आ गया t के कोऑर्डिनेट। r के कोऑर्डिनेट t3, इसके कोऑर्डिनेट है a t3 स्क्वायर 2a t। अब आप लोगों को पता ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दो पॉइंट है, दो पॉइंट से नॉर्मल एक पॉइंट पर कट करता है, तो ये इक्वेशन बनी थी, आपको ध्यान रखो। तो t स्क्वायर प्लस dt3 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो t1 प्लस t2 इक्वल टू माइनस ऑफ t3 एंड t1 t2 इक्वल टू 2। ये भी जस्ट पढ़ो। अब ध्यान रखिए, ये 90 डिग्री होगा नॉर्मल, ये 90 डिग्री होगा। अगर मैं इसको यहाँ से ड्राइंग करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई सर्कल बनाता हूँ ऐसा ऐसा, तो वो सर्कल यहाँ से पास हो गई होगा, क्योंकि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री यहाँ से पास होगा। अगर इधर बनेगा सेमी सर्कल, तो ऐसा कैसा सेमी सर्कल इधर बनेगा तो पूरा सर्कल हो जाएगा। और ये इसका डायमीटर होगा, ये आपको पता ही है, डायमीटर पे बनता है 90 डिग्री एंगल। तो इस डायमीटर का मिड पॉइंट है वो सेंटर बन जाएगा। क्या पूछा है, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल उसके अंदर ट्रायंगल PQ लाइज ऑन द पैराबोला। तो इसका सेंटर को मैं लेट किया h k, जो कि क्या होगा, इसका मिड पॉइंट t और p r का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ tr का मिड पॉइंट होगा h k। तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग x1 प्लस x2/2 होता है। तो x1 है आपका a t1 t2 प्लस x2 है a t3 स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू h। अब t1 t2 का प्रोडक्ट तो क्या मिला हमें, 2 मिला, तो ये होगा 2a प्लस a t3 स्क्वायर इक्वल टू 2h। एक इक्वेशन तो यहां से मिली। दूसरी y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट है, तो वो बन जाएगा 2a t3 प्लस a t1 प्लस t2 डिवाइड बाय 2, वो किसके इक्वल होना चाहिए, a के इक्वल। अब t1 प्लस t2 माइनस ऑफ t3 है, तो 2a t3 माइनस ऑफ a t3 बाय 2 इक्वल टू k। तो 2 माइनस 1, तो a t3 बच गया, a t3 वो आ जाएगा 2k। तो t3 कितना मिला आपको, 2k बाय a, ये t3 मिल गया। ये t3 की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं इक्वेशन 1 में, तो क्या मिलेगा, देखिए 2a प्लस a, t3 का स्क्वायर मतलब 2k बाय a का स्क्वायर इक्वल टू 2h। ये हो गया 2a प्लस a इंटू 4k स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 2h। ये a से a कैंसिल हो गया, तो 2a प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू 2h बाय a। अब मैंने क्या किया, 4k स्क्वायर बाय a इधर रखा, उसको शिफ्ट किया 2h माइनस 2a। ये a उधर जाएगा तो 4k स्क्वायर इक्वल टू 2 बाहर इनटू a h माइनस a होगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 2k स्क्वायर इक्वल टू a इनटू h माइनस a। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, लोकस पूछा हमें सेंटर का। लोकस के लिए हम तो क्या करते हैं, h और k की जगह x और y, ये बन जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू a इनटू x माइनस a। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने क्या क्या कांसेप्ट यूज किया, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट, दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट दो टेंजेंट का वो होता है x कोऑर्डिनेट, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन वो हम जस्ट पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। और y कोऑर्डिनेट होता है दोनों y कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन। और तीसरा, अगर दो नॉर्मल पैराबोला में किसी दो पॉइंट में दो नॉर्मल पैराबोला के एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसकी कंडीशन होती है ये
तो t1 t2 इक्वल टू माइनस t3 t1 t2 इक्वल टू 2। तो ये कॉन्सेप्ट चारों कॉन्सेप्ट एक साथ यूज किए और ये ठीक है। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the equation of a normal. Find the equation of a normal. Find the equation of a normal. Take the parabola. Take the parabola y square equal to 4x. Which passes passes 2 passes 2 3,0 से पास होने वाले नॉर्मल की इक्वेशन आपसे पूछो। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि पैराबोला जो होगा उसके अंदर जो नॉर्मल वो अगर आपको इस पॉइंट पे फाइंड करना तो आप इजीली फाइंड कर लोगे, लेकिन 3,0 इसमें नहीं पैराबोला। देखिए x की जगह 3 पुट करने में y 0 नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये पॉइंट कहीं दूसरी जगह मान लो यहाँ पर 3,0। तो एक ही पॉइंट से आप पैराबोला पे 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। 3 नॉर्मल ये कहां से मिला ये भी आपको ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो हमने लिख लिया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am3 ये हमने इक्वेशन लिख ली। अब चाहो तो पैरामेट्रिक फॉर्म में भी लिख कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको जो आप अब ये नॉर्मल की इक्वेशन ये कोई भी नॉर्मल हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ। अब ये किससे पास हो रहा है 3,0 से, ये नॉर्मल किससे पास हो रहा है 3,0 से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 3 और y की जगह 0, तो 0 इक्वल टू 3m माइनस 2am माइनस am3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा है, मतलब a की जगह 1, तो a की जगह 1 पुट किया, ये मिला 0 इक्वल टू 3m माइनस 2m माइनस m3। ये हो गया 3m माइनस 2m माइनस m3। अब इन दोनों में से कॉमन निकाला m, ये बना 1 माइनस m स्क्वायर। तो m की तीन वैल्यू मिलेंगी, एक तो 0 और एक m स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो m की आपको तीन वैल्यू मिली -1 0 और ये पॉइंट है आपके पास। तो नॉर्मल का स्लोप मिल गया और नॉर्मल का पॉइंट मिल गया। तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 0 इक्वल टू -1 x माइनस 3। एक तो इक्वेशन ये y इक्वल टू माइनस x प्लस 3। दूसरी इक्वेशन y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप है 0 इनटू x माइनस 3, तो 0 हो गया तो y इक्वल टू 0। ठीक ये एक और है y माइनस 0 इक्वल टू 1 x माइनस 3, ये हुआ y इक्वल टू x माइनस 3। तीन नॉर्मल मिल गए, ये वाला नॉर्मल भी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये टेंजेंट है उसका नॉर्मल लिखा है 3,0 से पास कर रहा है, दो नॉर्मल यूज कर लें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बाहर किसी पॉइंट से, पॉइंट अगर कहीं नॉर्मल में कहीं और है तो नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो इस तरह से फाइंड करना है। चलिए इस तरह से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है
normal to the parabola y square equal to 8x। ये पैराबोला उसका नॉर्मल है एट द पॉइंट किस पॉइंट पे एट द पॉइंट 2, 4 hit it again at point। आपको ये बताना है कि ये जो पैराबोला है वो इसको फिर से किस पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है? इस पॉइंट पे 2, 4 पैराबोला का सेटिस्फाई करता है बिल्कुल। ये आ गया आपका पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। इसमें a आपको मिल गया 2 और ax होता है ना उसका a आपको मिल गया। अब ये 2, 4 पे नॉर्मल है, ये 2, 4 पॉइंट है जहां पे आपको नॉर्मल ड्रॉ किया है। ये नॉर्मल पैराबोला को फिर से किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है, तो उसके लिए कंडीशन आपको ध्यान होगा, मैंने बताई कि t2 = -t1 - 2/t1 ये कंडीशन होती है। अगर कोई पैराबोला t1 पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया पैराबोला पे और वो t2 को फिर से टच करता है उसी पैराबोला पे, तो ये कंडीशन होती है, दोनों पॉइंट के बीच में ये कंडीशन होती है। अब ध्यान रखिए उसके अकॉर्डिंग ये a_t1 स्क्वायर है, तो a_t1 स्क्वायर वो है आपका 2 और 2a_t1 वो है आपका 4, है ना? पॉइंट के कोऑर्डिनेट पैराबोला तो यही होता है a_t1 स्क्वायर 2a_t1। अब a_t1 स्क्वायर वो 2 है तो दे रखा है, 2a_t1 4 है और a हमने यहां से निकाला तो 2 है, तो अब ये कितना हो जाएगा देखो 2t1 स्क्वायर इक्वल टू 2, तो 2 कैंसिल, t1 स्क्वायर इक्वल टू 1, देन t1 इक्वल टू प्लस माइनस। दूसरा यहां से 2 into 2 t1 इक्वल टू 4 t1 इक्वल टू 1, तो 1 एक ऐसा t1 की वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो t1 आपको 1 मिल गया। वो t1 यहां पुट करता हूं तो t2 क्या मिल जाएगा आपको t2 -1 - 2/1, तो t2 आपको मिल गया -3। t2 -3 मिल गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं a_t2 स्क्वायर 2a_t2 ये होता है। चलिए ये हमारे पास कितना है 2, t2 आपने ढूंढ निकाला -3 का स्क्वायर 9 into 2 18 y कोऑर्डिनेट 2a_t2 2 into 2 4 into 3 -12। मतलब इस पॉइंट पे अगर कोई नॉर्मल ड्रॉ करोगे पैराबोला के तो वो फिर से इस पॉइंट पे जाके उसको टच करेगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट काम आया, ठीक है? तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कीजिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। normal to a parabola y square equal to 4x makes an angle 5 with the axis show that it will curve again. It will curve again at an angle tan inverse
गलत है। नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये आपका पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहाँ पे कोई नॉर्मल है कई पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे कोई नॉर्मल है, ये नॉर्मल वो x एक्सिस के साथ phi एंगल होगा, phi, so that it will cut the curve again at an angle। ये कर्व को, इस कर्व को फिर से कट करेगा, तो वहां पे कर्व और इसके बीच, अच्छा कर्व और इसके बीच का मतलब क्या, मैंने पहले बता चुका हूं। दो कर्व के बीच का एंगल का मतलब उनका टेंजेंट, मतलब यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो उस टेंजेंट और इस नॉर्मल के बीच एंगल है वो इतना होना चाहिए, tan इनवर्स 1/2 tan phi, मतलब मैं थीटा ले लेता हूँ। तो ये कह रहा है कि tan थीटा है वो 1/2 tan phi होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। समझ में आया? चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेट कर लेता हूँ, a² 2a। तो यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू क्या इक्वेशन होगी, y इक्वल टू -dx प्लस 2at प्लस 80 ये आ गया आपके नॉर्मल की इक्वेशन इस पॉइंट पे। ये नॉर्मल फिर से यहाँ पे कट कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर ये a/2² 2at है, a/2² 2at, तो अभी लिस्ट में बताया था क्या होता है, t2 इक्वल टू माइनस ऑफ t1 माइनस 2/t1, ये है t1 की जगह मैंने सिर्फ t लिखा है, ये रिलेशन होता है इसका, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ये तो आ गया आपका नॉर्मल की इक्वेशन में, तो उसका स्लोप भी है -t, ये आ गया टेंजेंट। अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है पैरामेट्रिक फॉर्म में, dy इक्वल टू x प्लस at², तो ये हो जाएगी t2y इक्वल टू x प्लस at², ये आ गई इसकी इक्वेशन टेंजेंट की। अब नॉर्मल की इक्वेशन है और टेंजेंट की इक्वेशन है, तो नॉर्मल का स्लोप ऑफ नॉर्मल m1 लिख देता हूं उसको, वो कितना है माइनस ऑफ t एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट m2 बोलता हूं उसको, वो है आपको यहां से देखिए स्लोप क्या मिल रहा है, y इक्वल टू 1/t2x, तो स्लोप हो जाएगा 1/t x का स्लोप, तो 1/t ये स्लोप। अब ध्यान से देखिए t2 तो हमारे पास ये है रिलेशन, अगर कोई नॉर्मल इस पैराबोला किसी पॉइंट एक पॉइंट पे नॉर्मल है, वो उसी पैराबोला को किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो दो पॉइंट के बीच ये रिलेशन होता है। अब देखिए क्या लिख सकता हूं मैं इस 1/t2 को, यहां से t2 क्या मिलेगा, t2 इक्वल टू -t² - 2/t, तो 1/t2 क्या आ जाएगा 1/t2, तो -t/t² + 2, ये 1/t2 हमने यहां पर कर देता हूं, ये हो जाएगा -t/t² + 2। अब ये नॉर्मल और ये टेंजेंट, ये वाला नॉर्मल और ये वाले टेंजेंट, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा होता है tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 और 1 + m1 m2, तो tan थीटा आपके लिए होगा m1 कितना माइनस ऑफ t माइनस m2 कितना माइनस प्लस t/t² + 2 अपॉन 1 + m1 m1 कितना -t m2 कितना -t/t² + 2 और फिर से एक बार इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करता हूं, ये t² + 2 को यहां मल्टीप्लाई करता हूं, ये हो जाएगा -t³ -2t + t/t² + 2 होल डिवाइडेड बाय t² + 1 इधर आ जाएगा, तो t² + 2 आ गया, माइनस प्लस t² आ गया, कौन t² + 2, ये t² + 2 कैंसिल हो गया, फिर ये क्या बना -t³ -2t + t, तो -t³ - t कौन 2t² + 2, मतलब 2 बाहर करो t² + 1, इसमें से क्या बाहर आएगा -t, तो ये आ गया -t बाहर t² + 1 by 2 × t² + 1।
माइनस ऑफ टी बाय 2। अब माइनस टी क्या है, इसका स्लोप, और वो क्या दे रखा है स्लोप, ये रहा 5 एंगल, तो स्लोप हो जाएगा tan 5, तो इसका स्लोप हुआ tan 5। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो माइनस टी है वो किसके इक्वल है, tan ऑफ 5। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ माइनस टी बाई 2, तो tan थीटा आएगा, tan थीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/2 tan 5। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan 5। यही तो आपको पता, यही तो पूछा है, इनके बीच का एंगल है वो कितना है, tan इनवर्स 1/2 tan 5। चलिए इसको हम लिखिए, चलो नेक्स्ट। To that normal chord to a parabola y square equal to 4ax at the point whose coordinate is equal to FC sum. Sometimes the right angle at the focus. क्या दे रखा है इसमें, नॉर्मल कॉर्ड तो पैराबोला, नॉर्मल कॉर्ड का मतलब भाई नॉर्मल, ये पैराबोला, इसके किसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ ये नॉर्मल, ठीक है। पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये यहाँ पे कोई a कॉमा है जिसका फोकस है, एट द पॉइंट whose coordinate is equal to FC square। तो जब हमें कोई पॉइंट लेट करना हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लेट करते हैं, तो ये 80 स्क्वायर, ये d1 स्क्वायर ले लेता हूँ, 281 है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये d2 स्क्वायर 282, और t1 और t2 का रिलेशन हमें पता ही है पहले से, t1 t2 का रिलेशन अगर कोई पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया हो, किसी पैराबोला को किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके रिलेशन होता है कोऑर्डिनेट का t2 इक्वल टू -t1 -2/t1, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या दे रहे हैं, इसका ऑर्डिनेट और एक्सिस है वो इक्वल है इस पॉइंट जहां पे नॉर्मल बना है, तो ऑर्डिनेट तो पता निकला 81 स्क्वायर और एक्सिस है, चलिए एक्सिस 81 स्क्वायर ऑर्डिनेट 2/81, तो इसके अकॉर्डिंग हमें t1 मिल जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, एक t1 से t1 कैंसिल हो गया, तो t1 इक्वल टू t1 मिल गया, t1 मिल गया तो t2 मिल जाएगा, t2 क्या मिलेगा, t2 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 -2/2, तो t2 इक्वल टू -2 -1 -3,
T1 T2 दोनों होते हैं। तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हुए 8 4 8 2 into 2 4 8 4 8 4 सही है। देखिए 2 into 2 तो ये 2 और ये तो 2 है 2 नहीं, ये तो नहीं है। T1 स्क्वायर मतलब 4 और ये T1 मतलब 2 into 2 4 8 4। इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट ये तो आपको वही रहेगा। T2 का स्क्वायर T2 कितना है -3 का स्क्वायर 9 8 2 into 9 2 into -3 कितना हुआ -6। जब सही है T1 की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 है 2 into 2 4। अब यहाँ पे ये दोनों ही पॉइंट क्या बोला गया है, हमें प्रूव क्या करना है कि एक पॉइंट पे पैराबोला पे किसी एक पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, वो नॉर्मल उसी पैराबोला को एक दूसरे पॉइंट पे कट कर रहा है और ये दोनों पॉइंट मिलके फोकस पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ये हमें प्रूव करना। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट लेके 81 स्क्वायर 281 और 82 स्क्वायर 282। अब इन्होंने एक कंडीशन दे दी है कि इसका एब्सिसा और कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो वहां से हमें T1 मिला। और इन दोनों पॉइंट का रिलेशन हमें पहले से पता है, एक पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो दूसरे पॉइंट पे कट करता है, उसी पैराबोला को ये रिलेशन होता है। तो T1 मिला और T2 भी फाइंड कर लिया, तो इसे दोनों पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये फोकस है S और ये P है और ये Q है, तो स्लोप ऑफ SQ निकालते हैं, स्लोप ऑफ SQ निकालते हैं, फिर इन दोनों के बीच का एंगल निकाल देंगे tan थीटा से। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, स्लोप ऑफ SQ हो जाएगा y2 - y1 अपन x2 - x1। तो मैं लिखता हूँ 4a - 0 कौन 4a - a, ये हो जाएगा 4a/3a मतलब 4/3। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ SQ, स्लोप ऑफ SQ का स्लोप y2 - y1 कितना आ जाएगा -6a - 0 -6a - 0 for 9a - a 9a - a, ये हुआ -6a/8a। 2 से कट गया तो -3a/4a, ऐसे ये कैंसिल -3/4। अब देखिए स्लोप ऑफ SQ और स्लोप ऑफ SQ, इन दोनों का क्या रिलेशन है, प्रोडक्ट करो। स्लोप ऑफ SQ इनटू स्लोप ऑफ SQ, दोनों का प्रोडक्ट आया 4/3 इंटू -3/4, ये आया -1। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कॉर्ड है, पैराबोला की नॉर्मल कॉर्ड है, वो फोकस पे क्या कितने डिग्री एंगल सबटेंड करती है, राइट एंगल। ठीक है, ये हमने प्रूव किया। ये था नॉर्मल के बारे में कुछ बेसिक चीजें। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में फुल नॉर्मल पॉइंट और बहुत सारी चीजें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से।